এদিকে বাংলায় লোকেরা খেতে পাচ্ছে না, রুজি রুটির রোজগার কিভাবে হবে সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে। যুবকরা চাকরির জন্য সরকারের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিক্ষোভ করছে। আর অন্যদিকে বাংলাদেশিরা তাল বুঝে এ রাজ্যে ভিসার মেয়াদের পরেও অবৈধভাবে রমরমিয়ে ব্যবসা করে। वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको बताएं कि आखिरकार वेस्ट बंगाल मीडिया पकड़ा गया है। जो वो कहता था, जो इसके ऊपर वो बात करता था कि देखें जो बांग्लादेशी हैं ये तो बहुत गरीब हैं, ये तो मुलाजमत करने के लिए, कमाने के लिए, सब कुछ अपना बिजनेस करने के लिए इंडिया में आते हैं, वेस्ट बंगाल में आते हैं, सब कुछ ये इधर से करते हैं। वहाँ तो भूखमरी के हालात हैं बांग्लादेश में, तो ये है वो है। लेकिन जी अब जो हुआ है ना, वो आप ज़रा मुलाहाजा कीजिएगा। इसके ऊपर एक वीडियो भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखें, जो वेस्ट बंगाल का मीडिया वो ये कहता हुआ रो रहा है कि बांग्लादेश ने वेस्ट बंगाल की मार्केट को कैप्चर कर लिया है, बिजनेस को कैप्चर कर लिया है। और अब देखें, जो वेस्ट बंगाल की जितनी भी बड़ी मार्केट है या होटल कह लें, उसके अंदर बांग्लादेशी कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो जाहिर बात है जो इन्वेस्टर होगा वो ही सारा पैसा लेकर जाएगा। और फिर जो बांग्लादेश है वो भाई मैन्युफैक्चरिंग गिविंग कंट्री है और बड़ी इकॉनमी है। तो अब वो क्या है, बांग्लादेश से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स होता है। तो वेस्ट बंगाल में जितने बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो हब एक टाइम था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट थे, फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे, लेकिन वो अब शिफ्ट हो गए हैं बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश से पूरी दुनिया में जाता है सामान, इधर से जो एक्सपोर्ट्स होकर जाता है ना। तो अब इसको देखकर वो कह रहे हैं कि देखें ये इन्होंने कैप्चर कर लिया है हमारी मार्केट को, ऐसा क्यों किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन भाई आपने क्या किया है? लेकिन 6 लाख के करीब इलीगल, 5 लाख इलीगली जो हिंदुस्तानी हैं वो बांग्लादेश में आकर कहीं छुप छुपाकर वहाँ पर वो टूरिस्ट वीजे पर आते हैं, आके कमाते हैं। और जो रेमिटेंस है $5 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, वो भेजते हैं इधर रेमिटेंस की सूरत में बांग्लादेश से भारत में। लेकिन इनके जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम अब इनको यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि भाई ऐसा तो हमें बहुत ज़्यादा, देखिए बांग्लादेश को तो सेटबैक हो रहा है ना, बांग्लादेश ऐसा क्यों होने देगा। अब आप देखें कि 5 से 6 लाख इलीगली जो बांग्लादेश में आकर हिंदुस्तानी काम करते हैं और फिर $5 बिलियन का वो रेमिटेंस भी भेजते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश में कमाने के लिए कौन आ रहा है, बांग्लादेश की ढाका की जो मार्केट को कैप्चर कौन कर रहा है, हिंदुस्तानी कर रहे हैं या फिर बांग्लादेशी कर रहे हैं, ये आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। फिर 10 लाख, ये तो मैंने इलीगली बताया ना, ओवरऑल अगर बात करें ना 10 लाख के 1 मिलियन की बात हो रही है भाई साहब, कि 1 मिलियन के करीब जो हिंदुस्तानी है वो बांग्लादेश में आकर कमा रहे हैं। और चौथा बड़ा मुल्क है भारत के लिए बांग्लादेश, जो ओवरसीज भारतीय जाते हैं ना दूसरे ममालिक में कमाने के लिए, तो ये तीसरे के बाद जो चौथा सबसे बड़ा मुल्क आता है वो बांग्लादेश आता है भारतीयों के लिए, जहां से ये जाकर रेमिटेंस लेते हैं। भाई ये तो सूरत हाल है। और फिर ये उल्टा कहते हैं, बांग्लादेशियों को इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई आपने हमारी मार्केट कैप्चर कर ली है। कौन सी मार्केट है, भूखमरी के हालात हैं वेस्ट बंगाल में, क्या है, कुछ भी नहीं है, पसमानदा इलाका है। आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखते हैं। वीडियो क्लिप देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। এদিকে বাংলায় লোকেরা খেতে পাচ্ছে না, রুজি রুটির রোজগার কিভাবে হবে সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে। যুবকরা চাকরির জন্য সরকারের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিক্ষোভ করছে। আর অন্যদিকে বাংলাদেশিরা তাল বুঝে এ রাজ্যে ভিসার মেয়াদের পরেও অবৈধভাবে রমরমিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। আর কেউ কিচ্ছুটা জানে না, যদিও বা জানে মুখে কুলু পেটে বসে আছে। কি ভয়ানক পরিস্থিতি একবার ভাবুন। ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর বছরের পর বছর ধরে এ রাজ্যে ব্যবসা করছেন বাংলাদেশি নাগরিকরা। বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগ প্রয়োজনে ইডির হাতে তদন্ত ভার দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা।
ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও বছরের পর বছর ধরে ব্যবসা করছেন পশ্চিমবঙ্গে গড়ে তুলেছেন শান্থলিয়া আগরওয়ালা গ্রুপ নামে একটি কোম্পানি। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর টাকা এনে এ রাজ্যের বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত করেছে। এবার আর্থিক দুর্নীতির বিষয় রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে তদন্ত ইডির হাতে দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন এই নির্দেশ দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে জানা যাচ্ছে, উমাশঙ্কর আগরওয়ালা নামে এক ব্যক্তি যার বাংলাদেশের পাসপোর্ট রয়েছে, তিনি এ রাজ্যে 2016 সালের পর থেকে ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে থেকে ব্যবসা করছেন বলে অভিযোগ। এবং ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক আগেই, তবু তিনি রাজ্যে রমরমিয়ে ব্যবসা করছেন এবং সেই ব্যবসার টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগ। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় গতকাল প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম कोलकाता के हाई कोर्ट के अंदर भी इस मामले को देखा जा रहा है। প্রয়োজনে ইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশ আপাতত তদন্ত করছে। কলকাতা পুলিশ তদন্ত করবে। এই তদন্তের পাশাপাশি যদি পুলিশের মনে হয় যে এখানে আর্থিক তছরূপের বিষয় যুক্ত রয়েছে, তাহলে ইডিকে তদন্তভার দেওয়ার নির্দেশ বা ইডিকে এই তদন্তভার নেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে আমরা জানতে পাচ্ছি যে উমাশঙ্কর আগরওয়ালা নামে এক ব্যক্তি, তিনি মূলত বাংলাদেশি নাগরিক, বাংলাদেশের পাসপোর্ট রয়েছে, কিন্তু 2016 সালে তার ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি এ রাজ্যে রয়েছেন এবং ভুয়ো पैन कार्ड आईडी বানিয়ে রমরমিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। हमने दोस्तों ये वीडियो देखी है और इसके ऊपर कैसे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि देखें इधर आकर बांग्लादेशी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर आकर हमारी कोलकाता की, वेस्ट बंगाल की जितनी भी मार्केट थी, होटल थे, उनमें आकर इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और पैसा कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश में जा रहा है। वेस्ट बंगाल वाले हम कह रहे हैं कि भूखे मर गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। असल में जो आप भूखे मरे हैं ना, आपको मोदी सरकार ने, अंतभक्तों ने भूखा मारा है आपको, और आप खुद भूखे नहीं मरे। और जिस तरह से मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी और फिर किस तरह से जो एक बंगाली को किस तरह से डिग्रेड किया जाता है कि भाई ये तो लुंगी पहनने वाला है, इसकी तो हाइट बहुत कम है, ये बंगाली क्यों बोलता है, अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगी। इस तरह की जब आप उनको, जिस तरह आप उनको नीचे दबाएंगे, लेकर आएंगे। अब देखिए, पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ है तो 1952 की वो तहरीक भी याद करनी होगी, जब ढाका के अंदर स्टूडेंट्स ने वो एक तहरीक के अंदर, एहतजाज के अंदर उनको शहीद कर दिया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम बंगला लैंग्वेज करें। इसके ऊपर उनकी एक तहरीक थी। ठीक है भाई, उनको हक है बंगला बोलने की, बोल लेने दें, तो फिर क्या ज़रूरत थी उनको मारना? फिर वहाँ से एक तहरीक ने जन्म लिया, बंगालियों ने समझा कि हमें भी चाहिए कि हम अपने हुकूक के लिए खड़े। फिर आहिस्ता 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 कहाँ तक पहुँचा और फिर 1971 में सकूत ढाका हो गया। व्यूअर्स, इसके ऊपर मज़ीद किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल के साथ। आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्या वाकई ही बांग्लादेशियों ने हिंदुस्तान की मार्केट को कैप्चर किया है या फिर नहीं किया, या फिर ये जो गोदी मीडिया है उसकी चीखें हैं? बताइएगा कमेंट सेक्शन। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।